डियर स्टूडेंट, सैयद शाहिद गिलानी फ्रॉम एडमायर कॉलेज। स्टूडेंट, हमने अब तक 17 लेक्चर में अकाउंटिंग इक्वेशन को पढ़ा था और उसके हमने आपको टेबल का बताया था कि टेबल किस तरह क्रिएट होता है। पहला कॉलम डेट का, एसेट्स और इक्विटीज़। स्टूडेंट्स, अब इस लेक्चर 18 में हम प्रॉपर एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करेंगे। स्टूडेंट्स, ये एक पूरा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है और इसको पूरा हम बाकायदा 1 बाय 1 ट्रांजैक्शन करते हुए हम सॉल्व करेंगे। पहली ट्रांजैक्शन देखें स्टूडेंट, क्या है? फर्स्ट डेट है, फर्स्ट मंथ है और ईयर है 2005। ऑनर नेम है असलम। असलम स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹5 लाख। असलम ऑनर है, उसने कारोबार शुरू किया है। किससे? पैसे से। सिर्फ कारोबार स्टार्ट करते हुए वो पैसा लेकर आया है। इस ट्रांजैक्शन को, इस पूरी ट्रांजैक्शन को हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में कैसे करना है? स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमारे पास जो हम ऊपर टॉप पे लिखेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन, ऑनर नेम होगा, पहला कॉलम बनाएंगे डेट का और तमाम एसेट्स के हम कॉलम बना लेंगे और 2 कॉलम्स हम बनाएंगे कैपिटल एंड अकाउंट पेएबल का। स्टूडेंट्स, डेट आपको याद है, फर्स्ट डेट थी फर्स्ट मंथ 2005। कारोबार 5 लाख से शुरू किया था। स्टूडेंट्स, याद रखिएगा अकाउंटिंग इक्वेशन में जिस अकाउंट में इजाफा होगा उसको प्लस करेंगे और जिस अकाउंट में कमी होगी उसको माइनस। सिंपल फॉर्मूला ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंट इंक्रीज होगा तो प्लस, अकाउंट डिक्रीज होगा तो माइनस। अब देखिए, कारोबार शुरू किया है कितने से? 5 लाख से। स्टूडेंट, 5 लाख को हम कैश के कॉलम में प्लस के साइन के साथ लिखेंगे और इसी 5 लाख को कैपिटल में लिखेंगे। कैपिटल में लिखने की क्या रीजन है कि ये 5 लाख ऑनर लेकर आया है। ये 5 लाख ऑनर लेकर आया है तो कैश में भी 5 लाख प्लस होगा और कैपिटल में भी 5 लाख प्लस होगा। और अकाउंटिंग इक्वेशन में एक चीज जो हमें हमेशा याद रखनी है स्टूडेंट्स, एसेट साइड लाजमी तौर पे बराबर होनी चाहिए इक्विटी साइड के। ये अगर आपकी दोनों साइड्स इक्वल नहीं है तो स्टूडेंट सवाल आपका गलत हो रहा है। अब आप चेक करें, 5 लाख ही इस साइड पर है और 5 लाख ही आपका इस साइड पर है, तो आपकी पहली डेट की जो ट्रांजैक्शन हुई है वो अकाउंटिंग इक्वेशन में ठीक है। अब हम नेक्स्ट डेट की ट्रांजैक्शन को देखेंगे। पहली तो हमने कर ली स्टूडेंट ट्रांजैक्शन, अब सेकंड डेट और मंथ फर्स्ट 2005। परचेज्ड गुड्स फॉर कैश ₹1 लाख। स्टूडेंट्स, याद रखें, देखें साफ लिखा हुआ है, परचेज्ड खरीदा गया गुड्स को। और गुड्स हमने पढ़ा था कि वो अशिया जो दोबारा बेचने के मकसद से खरीदी जाती है उनको गुड्स कहते हैं। गुड्स को किस पर खरीदा है? कैश पर। स्टूडेंट्स, कमी किस में हो रही है? कैश में। और इजाफा किस में हो रहा है? गुड्स में। अभी आपको मैंने बताया है, जिसमें इजाफा होगा वहां प्लस करेंगे और जिसमें कमी होगी उसको माइनस। अब हम इस ट्रांजैक्शन को टेबल में हल करते हैं। स्टूडेंट, डेट लिखेंगे हम 2 जनवरी 2005। कैश में से माइनस करेंगे हम। गुड्स हमने खरीदी है किस पर? कैश में। कैश में कमी हो रही है, कैश में से माइनस। गुड्स का कॉलम बनाएंगे और स्टूडेंट्स याद रखें, इस डेट के सामने नहीं लिखेंगे हम, डेट सेकंड के सामने ही 1 लाख लिखेंगे। कैश में से माइनस करेंगे और गुड्स में प्लस करेंगे। ट्रांजैक्शन लिखने के बाद फिर हम बैलेंस करेंगे। हर 2 ट्रांजैक्शन के बाद हम बैलेंस करेंगे। क्यों करते हैं बैलेंस? एसेट साइड बराबर होनी चाहिए इक्विटी साइड के। स्टूडेंट्स, 5 लाख में से 1 लाख माइनस होगा तो कैश आएगा 4 लाख। गुड्स 1 लाख की हैं तो 1 लाख गुड्स का बैलेंस। 4 लाख और 1 लाख टोटल कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 5 लाख। 5 लाख ही एसेट्स हैं और 5 लाख ही आपका कैपिटल है। अब हम नेक्स्ट ट्रांजैक्शन को देखते हैं। स्टूडेंट, ये एक और ट्रांजैक्शन हुई है 5th डेट को, परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश। स्टूडेंट देखिए, सिंपल लिखा हुआ है, हमने कारोबार के लिए क्या चीज़ खरीदी है? फर्नीचर। इजाफा किस में है? फर्नीचर में। किस मोड ऑफ पेमेंट क्या है? कैश।
हमने फर्नीचर को नकद ख़रीदा है, कैश में माइनस होगा और फर्नीचर में प्लस होगा। इसको अब हम टेबल में करते हैं। डेट 5 है स्टूडेंट, कैश में से 50,000 माइनस होगा और स्टूडेंट फर्नीचर का कॉलम बनाएंगे और 50,000 को फर्नीचर में प्लस करेंगे। अगेन बैलेंस करेंगे, अब हम पिछले वाला बैलेंस और इस ट्रांजैक्शन को अब हम बैलेंस करेंगे। 4 लाख में से 50,000 माइनस होगा तो कैश आएगा 3,50,000। 1 लाख एज इट इज सेम, 50,000 50,000 और कैपिटल 5 लाख। अब स्टूडेंट्स हम इसका टोटल करेंगे। 3,50,000 प्लस 1 लाख, 4,50,000 प्लस 50,000। स्टूडेंट एसेट साइड पे भी 5 लाख है, 5 लाख है और इक्विटी साइड पे भी 5 लाख है, 5 लाख आपका है। तो अभी तक क्वेश्चन हमारा ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है स्टूडेंट 10 डेट की, परचेज्ड कंप्यूटर फॉर कैश। स्टूडेंट्स अब हमने क्या चीज़ खरीदी है? कंप्यूटर खरीदे हैं। कितने का? 1 लाख। तो स्टूडेंट याद रखिएगा, आपको मैंने एसेट्स में एक वर्ड बताया था, ऑफिस इक्विपमेंट। ऑफिस इक्विपमेंट कहते हैं आप कारोबार की कोई भी चीज़ें खरीदेंगे, वो 3 या 4 चीज़ें जो खरीदेंगे वो इक्विपमेंट के नाम से आएंगी। लैपटॉप, फैक्स मशीन, स्कैनर, टाइपराइटर, ये तमाम चीज़ें जब भी कारोबार में ख़रीदेंगे आप, तो आप इनको ऑफिस इक्विपमेंट के नाम से दर्ज करेंगे और ये आपका फिक्स एसेट्स होता है। अब इसको हम हल करते हैं इक्वेशन में। स्टूडेंट 10 डेट है, इक्विपमेंट का कॉलम बनाएंगे हम, इक्विपमेंट में प्लस कर देंगे क्योंकि ये चीज़ें बिजनेस में आ रही हैं। बिजनेस में 1 लाख प्लस हो जाएगा और इसको ख़रीदा किस पर है? कैश पर, तो कैश में माइनस हो जाएगा। अब इनका हम बैलेंस करते हैं। 3,50,000 माइनस 1 लाख, 2,50,000। 1 लाख एज इट इज़, 50,000 भी वैसे ही आएगा और 1 लाख भी वैसे ही आपका बैलेंस में आएगा। स्टूडेंट टोटल करते हैं 2,50,000, 1 लाख, 50 एंड 1 लाख। स्टूडेंट्स इन 4 कॉलम्स का टोटल करें तो 5 लाख बनता है और यहाँ भी इसका टोटल करें तो 5 लाख बनता है। अभी तक हमारी इक्वेशन बिल्कुल ठीक है। अब हम नेक्स्ट ट्रांजैक्शन को देखते हैं। स्टूडेंट्स 15 डेट की ट्रांजैक्शन, परचेज गुड्स फ्रॉम अली। आपको याद होगा इनिशियल लेवल पर मैंने आपको बताया था, उधार की निशानी अगर नाम आ जाएगा तो उधार होगा, या ऑन अकाउंट या ऑन क्रेडिट। स्टूडेंट्स अब हमने गुड्स तो खरीदी हैं, लेकिन किस पे खरीदी हैं? उधार पर। हमने यहां गुड्स कैश पर खरीदी थी। गुड्स को चाहे उधार पर खरीदें या कैश पर, उसमें प्लस ही होगा। यहां गुड्स में प्लस था, कैश से माइनस था। यहां गुड्स में तो प्लस होगा, लेकिन अब आपने चीज़ें उधार पर ख़रीदी हैं। उधार को हम अकाउंट पेबल के नाम से जाते हैं, तो हम गुड्स में भी प्लस करेंगे और अकाउंट पेबल में भी प्लस करेंगे। अब हम इसको टेबल में हल करते हैं। स्टूडेंट 15 डेट को लिखेंगे। गुड्स का कॉलम पहले से बना हुआ है, दोबारा से नहीं बनाएंगे। वो कॉलम जो पहले से बन जाएंगे दोबारा से नहीं बनाए जाएंगे। गुड्स में प्लस करेंगे 50,000। उधार को हम जानते हैं अकाउंट पेबल के नाम से, तो अकाउंट पेबल के कॉलम में हम ऐड कर देंगे 50,000। इसका बैलेंस करेंगे हम तो 2,50,000। 1 लाख की गुड्स पहले हैं, 50,000 अब खरीदी हैं, टोटल हो जाएंगी 1,50,000। 50,000 1 लाख। स्टूडेंट्स ये आपके पास अगर हम इसका टोटल करें तो 5,50,000 बनता है और इसका भी टोटल करें तो 5,50,000 बनता है। हमारी इक्वेशन अब तक ठीक जा रही है। लास्ट ट्रांजैक्शन को पढ़ते हैं। पेड ऑफिस रेंट। स्टूडेंट मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कैपिटल में क्या प्लस होगा क्या माइनस। वहाँ मैंने वर्ड लिखा हुआ था कि एक्सपेंसेस कैपिटल से माइनस होंगे। एक्सपेंसेस का ताल्लुक ओनर से है, एम्प्लॉइज से नहीं है। तमाम एक्सपेंसेस का जिम्मेदार ओनर खुद होता है। तो अब हम इस ट्रांजैक्शन को टेबल में देखते हैं कि हमने रेंट अदा किया है। स्टूडेंट्स हमने 20 डेट को रेंट अदा किया है, कैश में से माइनस होगा और कैपिटल से माइनस होगा। स्टूडेंट याद रखिएगा, रेंट अदा किया है, कैश में से माइनस होगा और कैपिटल से माइनस होगा। स्टूडेंट्स जब हम इसका लास्ट में टोटल करेंगे तो एसेट साइड भी 5 लाख होगा और इक्विटी साइड भी 5 लाख होगा।
स्टूडेंट्स ये आज हमने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम किया है, आप काइंडली इसको एक दफ़ा खुद सॉल्व कीजिएगा। अगर आपको कोई पॉइंट ना आए समझ तो आप इसको रिपीट करके देखें, फिर ट्रांजैक्शन को समझें और इसको प्रैक्टिकल को खुद करें। उम्मीद है इंशाल्लाह आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे। थैंक यू।